दुबईतून दिल्लीत आलेले प्रवासी आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। सर सर एक 2 मिनट आप बताइए, आप कौन से मार्ग से दिल्ली पहुंचे? मैं दुबई से हत्ता बॉर्डर गया। हत्ता बॉर्डर यूएई का बॉर्डर है, वहाँ से ओमान में एंटर करे हमने, और वहाँ से हम ओमान में एंटर करने के बाद मस्कट हमने टैक्सी ली और वहाँ से हमने ओमान एयर की फ़्लाइट ली। अभी अभी हालात कैसे है वहाँ की? इट्स नॉर्मल, इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। लेकिन नहीं, वहाँ पे जब हम टीवी पे सब देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हमें क्या है, कुछ ऐसा नहीं होता था, हमें खाली आवाज़ें सुनाई देती थी और कुछ भी नहीं है। बहुत रेयर केस में आप किसी ओपन एरिया में हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर डेब्रीज गिर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, बट वैसे नहीं होता। मतलब एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ड्रोन्स दिख रहे हैं, मिसाइल्स दिख रहा है, मिसाइल्स दिख रही हैं, वो तो नॉर्मल है। अब कोई अटैक कर रहा है तो फिर वो ड्रोन्स और मिसाइल तो दिखेगा ही। आप कितने दिन से वहाँ पे हो? मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पर हूँ। वहाँ पे, अच्छा। अभी आप दिल्ली पहुँचे हो, क्या लग रहा है आपके? आई एम फीलिंग गुड, एटलीस्ट आई कैन सेलिब्रेट फेस्टिवल विद माई फैमिली, सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आने वाले कब थे आप? मेरी आज शाम की फ़्लाइट थी एयर इंडिया से, बट कल मुझे मैसेज आ गया कि एयर फ्लाइट इज़ कैंसिल, तो मैंने फिर ये रूट लिया। अच्छा, दूसरा रूट लेके आपको आना पड़ा। हाँ जी। अभी हालात कैसे है वहाँ की और लोगों को क्या कहो? एव्हरीथिंग इज स्टेबल विद एव्हरीथिंग इज स्टेबल। थँक्यू। आमची बातचीत करने के लिए आपण जर बघितलं तर हे दुबईतून आलेले प्रवासी आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की मिसाईल्स ज्या आहेत त्या आवाज त्याचे येत आहेत, पण म्हणावं तशी परिस्थिती तिथं खराब नाही. अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया जी आहे ती TV9 मराठीशी बोलताना या प्रवाशांनी दिल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे. कॅमेरामन राकेश कुमार सह मी प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.